तो युद्ध लगभग खत्म हो चुका था, लेकिन अब असली विनाश शुरू होने वाला था। एक ऐसा इंसान जिसने अपना सब कुछ खो दिया था, अब वो नियमों से नहीं, सिर्फ और सिर्फ बदले से चलने वाला था। नियम के अनुसार रात में हमला नहीं किया जाता था, लेकिन अश्वत्थामा ने सबसे पहले वही नियम तोड़ा। अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए उसने पांडवों पर नारायणास्त्र का प्रयोग किया और सबसे पहले द्रौपदी के भाई का वध किया। और उसके बाद वो पांडवों के शिविर में घुसकर जहां द्रौपदी के 5 पुत्र सो रहे थे, उसने उन सब का वध कर दिया। उसे लगा कि उसने पांडवों को खत्म कर दिया, लेकिन वो उनके पुत्र थे। जब ये बात दुर्योधन को पता चली तो वो बहुत ही खुश हुआ। जब ये बात पांडवों को पता चली तो उन्होंने अश्वत्थामा का पीछा किया। घिरने पर अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। ये एक ऐसा अस्त्र है जिसे बहुत ही सोच समझ कर चलाया जाता है, लेकिन अर्जुन ने भी जवाब में ब्रह्मास्त्र चलाया। ये सब देखकर भगवान श्री कृष्ण जी उसी समय वहां प्रकट हुए और उन दोनों को अस्त्र वापस लेने के लिए कहा। अर्जुन ने तो चुपचाप अपना अस्त्र रोक लिया, लेकिन अश्वत्थामा को वो अस्त्र वापस लेने की पूरी विधि नहीं आती थी, इसलिए उसने उस अस्त्र की दिशा दूसरी तरफ मोड़ दी। दूसरी तरफ यानी अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा की कोख की तरफ। और ये उसके जीवन की सबसे बड़ी गलती मानी जाती। जब उत्तरा का गर्भ नष्ट हो गया था, तब भगवान श्री कृष्ण जी ने उसके बच्चे की रक्षा की और आगे चलकर वही बच्चा राजा परीक्षित के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इन सब के बाद पांडवों को बहुत गुस्सा आया। तब उन्होंने अश्वत्थामा को उसी समय बंदी बना लिया। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि अर्जुन, निद्रा में सोए हुए, असावधान, रथहीन, स्त्री, बालक का वध करना धर्म के अनुसार वर्जित है। उन्होंने कहा कि इसे बंदी के रूप में द्रौपदी के सामने प्रस्तुत करो और अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो। असल में श्री कृष्ण जी ये देखना चाहते थे कि उन वचनों के बाद अर्जुन आगे क्या निर्णय लेता है। श्री कृष्ण जी के वचनों के अनुसार अर्जुन ने अश्वत्थामा को जीवित ही शिविर में ले जाकर के द्रौपदी के सामने उपस्थित किया। पशु की तरह बंधे हुए देख द्रौपदी का हृदय पूरी तरह से पिघल गया। उन्होंने गुरुपुत्र को प्रणाम किया और अर्जुन से कहा कि अर्जुन, ये गुरुपुत्र तथा ब्राह्मण है और ब्राह्मण हमेशा पूजनीय होता है और इनका वध करना पाप है। इनके पिता से ही आपने शस्त्रों का ज्ञान अर्जन किया था। पुत्र के रूप में आचार्य द्रोण ही आपके सामने बंदी के रूप में खड़े। इनके वध से इनकी माता मेरी तरह पुत्र शोक का विलाप करेगी। अपने पुत्र से मोह होने के कारण वो द्रोणाचार्य के साथ सती नहीं, इसलिए उनकी आत्मा हमेशा मुझे कोसती रहेगी। द्रौपदी ने कहा कि इनके वध से मेरे मरे हुए पुत्र वापस तो नहीं लौट आएंगे, इसलिए आप इन्हें बंधन मुक्त कर दीजिए। द्रौपदी के इन धर्मयुक्त वचनों को सुनकर सभी ने उनकी प्रशंसा की, लेकिन भीम का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। इस पर श्री कृष्ण जी बोले कि अगर ब्राह्मण का वध करना पाप है, तो पापी को दंड ना देना भी पाप है। तब श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा, तुम वही करो जो तुम्हें उचित लगता है। तब श्री कृष्ण जी की बात समझकर अर्जुन ने सबसे पहले अश्वत्थामा के केश काट दिए। उसके बाद वो माथे से शक्तिशाली मणि भी निकाली। फिर श्री कृष्ण जी ने अश्वत्थामा को श्राप दिया कि तुम समय की चरम सीमा तक पृथ्वी पर अपने कभी ना समाप्त होने वाले जीवन का शव उठाए भटकते रहोगे। अपने इस घोर पाप का बोझ उठाए और साथ में माथे पर ये घाव लिए जो सदैव रिश्ता और दुखता रहेगा। तुम मृत्यु मांगोगे, लेकिन तुम्हें मृत्यु नहीं आएगी। इस शाप के साथ ही अश्वत्थामा का सारा तेज और शक्ति उसी क्षण खत्म हो गई। उस दिन के बाद अश्वत्थामा को एक अभिशापित योद्धा की तरह पृथ्वी पर भटकने के लिए छोड़ दिया। एक ऐसा जीवन ना तो वो कभी खत्म हो सकता था और ना ही सहा जा सकता था। महाभारत का युद्ध तो खत्म हो गया, लेकिन अश्वत्थामा की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस घटना को लगभग 5000 साल बीत चुके हैं, लेकिन अश्वत्थामा आज भी पृथ्वी पर जिंदा भटक रहे हैं। कुछ पुराणों में उल्लेख मिलता है कि उन्हें पुराने मंदिरों और जंगलों में देखा गया। कुछ साधुओं का तो यह दावा भी है कि एक घायल योद्धा उनसे दवाई मांगने आया, जिसके माथे से लगातार खून रिस रहा था। और शायद यही कारण है कि अश्वत्थामा को महाभारत का सबसे बड़ा अभिशापित योद्धा कहा जाता है। अगर आप ऐसे ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में जानना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।